सर ये बताइए कि क्या इस समय जिस तरीके की पश्चिम बंगाल में चुनावों में कोरोना को लेकर के केसेस बढ़ रहे हैं और कोई चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो ऐसे में क्या ये कोई संभावना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये निर्देश दिया जा सके कि अब चुनाव प्रचार आप बंद करें, खत्म करें या बहुत मिनिमम के लेवल पे लाएं और रैलीज नहीं करें, या इस तरीके की कोई संभावना हो सकती है कि चुनाव आयोग कर सकता है? वो तो ये होगा कि जहाँ कुश्ती हो रही है वहाँ हाथ पैर बांध दीजिए रस्सी से और कहिए कुश्ती लड़िए, तो दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो लेकिन अगर कुश्ती को देखने के लिए ही लोग इतने आपस में भिड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें क्या है, दो तीन चीजें हैं। मर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। अभी तक जितने इलेक्शन हुए हैं पूरे विश्व में जी, किसी भी इलेक्शन के बाद कोई भी स्पाइक कोरोना का कहीं नहीं देखा गया, ना तो पोलैंड में, ना साउथ कोरिया में, ना श्रीलंका में, ना फिलीपींस में। जहां जहां भी चुनाव हुए हैं उन्होंने उसका सर्वे कराया 6 महीने तक और ये पाया कि कोई स्पाइक नहीं है। अपने यहाँ भी बिहार में इलेक्शन हुआ जी, और आपने देखा होगा कोई स्पाइक नहीं आया जी। तो अब लेकिन अब जो देखने को आ रहा है वो 5,000 केसेस आ गए हैं पश्चिम बंगाल में। अभी तक तो ये कहा जाता था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और बिहार में यहाँ तक की इम्यूनिटी काफी अच्छी है, इसलिए चीजें चल जा रही थी। लेकिन अब तो जो उत्तर प्रदेश से लेके जहाँ पंचायत चुनाव हो रहे हैं और बाकी बिहार पश्चिम बंगाल तक जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो हाल तो बहुत बुरे हैं। 5,000 6,000 लोग। नहीं, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए पहले जी। देयर शुड बी ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जी। महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं है। हाँ। केरल में तो कोई चुनाव अभी नहीं है 6 अप्रैल के बाद। जी। लेकिन अभी भी बढ़ रहे हैं केसेस। महाराष्ट्र में तो रिकॉर्ड टूट रहा है। जी। तो जनरल एटमॉस्फेयर जिस तरह से है उससे अलग इलेक्शन का क्या प्रभाव है? नहीं, इलेक्शन को आप कितना ब्लेम कर सकते हैं कोरोना के लिए? नहीं, लेकिन लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग ज्यादा जहाँ 2 गज की दूरी की बात की जा रही है, जहाँ और बातें की जा रही हैं कि वैक्सीन आप मास्क लगाएं, वो ऐसे में ये करना, ये तो अपने आप में, या कुंभ में रहना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल बात है जिसको लेकर के चिंताएं हो रही हैं। वही जो जिनको चिंता हो रही है उनको पहले ये समझना चाहिए ना कि ये बताइए जो बेचारे पब्लिक मीटिंग में आते हैं जी, क्या जहां वो रहते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है? जी। एक 1.5 फीट की तो गली होती है जी। एक कमरे में 10-10 लोग सोते हैं जी। इस तरह के तबके के लोग ही पब्लिक मीटिंग्स में आते हैं जी। ना वो मास्क अफोर्ड कर सकते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप जो अपना स्टैंडर्ड लागू उन पर कर रहे हैं वो कहाँ तक न्यायोचित है, पहली चीज। जी। और फिर आपने अभी तक कोई रिसर्च नहीं करी 1 साल होने को इस बीमारी को कि क्या रिलेशन है इसका इस तरह की भीड़ से, इस तरह के वायलेशन से। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल रोक सकता है इन सब चीजों को अगर ये रिसर्च एस्टेब्लिश कर दे कि इस पब्लिक मीटिंग के कारण ये लोग केसेस में बदले, कोरोना केसेस में। अगर इस तरह की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है तो कर सकते हैं कि भाई अब कोई कैंपेन फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ वर्चुअल कैंपेन होगा। उसके लिए हम टाइम खरीद देते हैं प्राइवेट चैनल्स में, इधर उधर सब जगह, और आपको दे देते हैं, आप करो। विदाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सिर्फ सब्जेक्टिव स्पेकुलेशन कि साहब ये गड़बड़ हो रही है, इससे हमें चिंता हो रही है। आपको चिंता हो उससे हमें क्या लेना देना? आप पहले ये तो साबित करो कि इस इलेक्शन की भीड़ से ये हो रहा है, तब आप कुछ उस पर स्टेप उठा सकते हो, वो जस्टिफाइबल होगा। नहीं, लेकिन जो विज्ञान कह रहा है, जो बाकी हमारे देश के कर्ता धर्ता कह रहे हैं कि साहब फिर किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें वगैरह वगैरह। फिर तो इसका मतलब फिर तो इस्टेब्लिश पहले हो जाए तब फिर कहा जाए। इस्टेब्लिश हो चुका है ये।
कि अगर जो इस तरह के लोग जो अंदर घर के अंदर रहे लॉकडाउन में और जो बिल्कुल कहीं बाहर नहीं निकले, उनने कोई एक्सपोजर नहीं देखा इसका कोरोना का, और जैसे ही वो निकले तो सेकंड वेव पीक पे आ गई। जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पहली वेव में ही कंटिन्यूअस एक्सपोज है वायरस को, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं था। आपने आजादी के 70 साल के बाद तक भी साधन नहीं दिया उन्हें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग अपनी बस्ती में कर सकें। जगह ही नहीं है वहाँ। स्लम्स में जाइए आप, कहाँ है? मैं तो 3-4 स्लम्स में घूम के आया था अगस्त सितंबर में, कहीं जगह ही नहीं है। 1-1, 1.5 फीट की तो गलियां हैं। जी। पब्लिक टॉयलेट हैं जिसमें लाइन लगती है, वो इतनी पास लाइन लगती है क्योंकि जरा सी जगह है लाइन लगने की। तो उन लोगों में ऑलरेडी जो एक्सपोजर के कारण जो भी चीज डेवलप होती है, जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उसको देखना है हमें। और जो लोग बाहर निकल नहीं पाते, जो मिडिल क्लास के हैं या वो लोग हैं, उन लोगों को तो एक्सपोजर बिल्कुल मिलता नहीं है, और इसीलिए उन्हें बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो उनकी हालत जो आज हो रही है आप देख लीजिए। है ना? जिस तरह से आप यहाँ हम तो भोपाल में देख रहे हैं कि डेथ्स भी हो रही हैं और इन्फेक्शन भी ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादातर वही हैं उस लेवल के लोग हैं जिनके ऑलरेडी घर जो है डिस्टेंसिंग के साथ बने हैं, जिनके पास अलग अलग बेडरूम है, अलग अलग रहने की जगह है, मास्क पहनने की सुविधा है, सब है। उनको बिल्कुल एक्सपोजर हुआ नहीं अभी तक कोरोना का, लेकिन अब जो है बीच में जो ढिलाई हुई उसमें उनको एक्सपोजर हुआ और ये बढ़ गया। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनको अपने को बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है जो भी चीज कहती है वो सारी कंडीशंस को बता के कहती है। ऐसे नहीं कहती है कि सबके ऊपर ये लगा दो। ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक कंडीशंस के आधार पे इन लोगों को ये करना चाहिए ताकि ये बचे रहें। अपने को वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब इतना ज्यादा अनुभव अपने पास हो गया है, इस बीमारी को आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है जी। अब इस समय अगर हम लोग ट्रायल एंड एरर की बात करें तो वो सही नहीं होगा। नहीं, लेकिन इस समय ट्रायल एंड एरर करनी है, ये एक्सपीरियंस पर आधारित आपकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपको पूरे गाइडलाइन सबके लिए बनाना चाहिए। और जो इलेक्शन का है उसमें अगर आपको वाकई चिंता हो रही है तो आप पब्लिक मीटिंग को फॉलो करिए और किसी को रिसर्च दे दीजिए, किसी सोशल स्टडीज वाले को, कि भैया लो बिहार में दे देना था आपको, कहीं ना कहीं दे देना था ताकि आपको मालूम होता। इसमें 3-4 कंट्रीज ने किया भी है और उनके परिणाम ये आए कि कोई असर नहीं है इसका। जितना असर क्लोज डोर मीटिंग्स, चर्च की प्रेयर्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, हॉल में हुए कोई भी गैदरिंग, जितना इन्फेक्शन में स्पाइक उनकी वजह से आया है। क्योंकि एक तो उन गैदरिंग्स में जो लोग हैं वो कभी बैक्टीरिया वायरस को एक्सपोज नहीं हुए, क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, और वो उस हॉल में गए, उसमें अगर एक भी आ गया तो सबको हो गया। क्योंकि क्लोज डोर में ये चीज बहुत जल्दी होती है, फैलती है। पब्लिक मीटिंग ओपन स्पेस में होती है तो एक तो वो भी एक बहुत बड़ा सेविंग फैक्टर है। ओपन स्पेस में इसका फैलाव नहीं हो पाता जब तक कि आदमी बिल्कुल सीधे उसके कांटेक्ट में या टच में या उसके 5 फीट के अंदर ना आ जाए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं और इस पर तो बहुत देर तक बात की जा सकती है। आप तो बताइए सर, ये क्या जानना था? ये भी और है, जैसे मान लीजिए ठीक है कि जो इसमें रैलीज में आते हैं वो बहुत एक्सपोज्ड लोग होते हैं, इसलिए उनको खतरा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, अब ये लोग भी तो खतरे में, ये खतरे में है तो देश का एक नेतृत्व खतरे में है। अगर नहीं इसको देख सोचिए, इन लोगों को पालन करना ही चाहिए था। इनको किसने कहा कि आप पालन नहीं करिए? इनको पालन करना ही चाहिए था, क्योंकि वो डिफरेंट क्लास है, वो एक्सपोज नहीं है। वो हमेशा उनके घर ऐसे हैं कि जहाँ पूरी चीजें ऑब्जर्व की जा सकती हैं। हाँ। उनके पास साधन ऐसे हैं कि वो मास्क भी हमेशा लगा सकते हैं, सैनिटाइजर भी हमेशा यूज कर सकते हैं। तो उनको उस तरह से एक्सपोजर नहीं मिला है। वो जब भी थोड़ा रिस्की बिहेवियर करते हैं तो उन्हें डर हो जाता है कि लग जाएगा जी। अब हम लोग क्यों नहीं जाते बाहर? हम सिर्फ इसीलिए नहीं बाहर जाते हैं कि हमें डर है कि हमें तो पिछले 22 मार्च से कभी कोई एक्सपोजर मिला ही नहीं जी।
सोशल डिस्टेंसिंग भी करी है, थ्रू आउट घर के अंदर बंद रहे हैं, मास्क हमेशा लगाते रहे हैं, सैनिटाइजर, कपड़े सब, मतलब हम लोग तो हर चीज ऑब्जर्व करते रहे हैं। हम लोग इतने रिस्क पर हैं कि अगर जरा सा भी कहीं रिस्क लिया हमने, बाहर गए और एक भी आदमी या एक भी वायरस वाला मिल गया, डेफिनेटली हमें हो जाएगा। तो हमें तो केयर करनी है, हमें तो पालन बिल्कुल करना है। अब आज भी हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं कि नहीं साहब आप इसे कराइए, देखिए, समझाइए, लोगों को करिए, तो ऐसे में क्या आपकी राय बनती है कि क्या मतलब हाईकोर्ट के आदेश का बिल्कुल पूरे लेटर एंड स्पिरिट में पालन करना चाहिए, क्योंकि वो अपने यहाँ का न्यायालय है, उसका पालन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बस इससे ज्यादा क्या राय देंगे। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना समय दिया हमें, पंजाब केसरी न्यूज़ से बातचीत की। धन्यवाद।